नमस्कार, नो योर कंपनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और नो योर कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ जॉर्ज इतिरा डेविस सर से, जिनसे हम बातचीत करेंगे नंबर्स को लेकर, तमाम डिटेल्स को लेकर। डेविस सर से बातचीत करने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस के ऊपर। बढ़ेगी आपकी ईएमआई, रिजर्व बैंक ने लगातार छठवीं बार महंगा किया कर्ज। आरबीआई गवर्नर ने आगे भी दरें बढ़ाने के दिए संकेत, कहा महंगाई में नरमी लेकिन अब भी लक्ष्य से ऊपर। लोन रेट में ग्रोथ हो रही है, गोइंग फॉरवर्ड डिपॉजिट रेट में उससे ज्यादा ग्रोथ हो, क्योंकि अभी अगर लोन ग्रोथ को फंड करना है तो डिपॉजिट रेज करने पड़ेंगे। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ी दरों का बोझ ग्राहकों पर डालने का किया ऐलान। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में बैंक के एमडी बोले डिपॉजिट रेट में भी होगी जल्द बढ़ोतरी। क्रेडिट पॉलिसी के बाद निफ्टी में तेजी करीब 150 अंक चढ़कर 17,850 के ऊपर निकला। निफ्टी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंफोसिस ने भरा जोश। मिड कैप की पार्टी आज भी जारी। बाजार में आज मेटल, आईटी शेयरों का जलवा। दोनों इंडेक्स करीब 2% ऊपर। जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 2% की तेजी। आईटी में दिग्गजों के साथ मिड कैप शेयर भी दौड़े। टीसीएस ने की इस साल की सबसे बड़ी डील। फिनिक्स ग्रुप के साथ पार्टनरशिप को बढ़ाया। बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 60 करोड़ पाउंड का कॉन्ट्रैक्ट मिला। पेटीएम में 5% की तेजी। जनवरी में कंपनी की लोन ग्रोथ 29% की बढ़त। सीएलएसए ने भी कंपनी को डबल अपग्रेड कर 800 रुपए का भाव दिया। जोमैटो में भी 6% की तेजी। प्रमोटर ने प्रॉफिटेबिलिटी में आने के दिए संकेत। सीएलएसए के मुताबिक अच्छी रह सकती है तीसरी तिमाही। तो कुछ ही देर में हम इतरा डेविस सर से बातचीत करेंगे। माफ कीजिएगा, उनके नाम के आगे जॉर्ज नहीं था, लेकिन इतरा डेविस सर से हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे कंपनी के नंबर्स को लेकर और आउटलुक को लेकर। लेकिन उससे पहले एक बारी मार्केट्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि 17,880, 17,890 यानी कि डे हाई पर निफ्टी अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ मिड कैप, स्मॉल कैप दोनों ही 3/4% की बढ़त के साथ डे हाई पर ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक बढ़िया मूव इंडेक्स के अंदर और 90 अंकों की बढ़त अब निफ्टी बैंक में भी देखने को मिल रही है। वो भी हरे निशान में कामकाज कर रहा है। 95 अंकों के उछाल के साथ वो भी ट्रेड करता दिखाई पड़ रहा है। 41,560, 580, 590 के जोन्स में ट्रेड कर रहा है। गाबा सर हमारे साथ बने हुए हैं। गाबा सर, मार्केट्स में जो मोमेंटम है तो और बढ़िया हुआ। 17,850, 880 पार हो गया। ब्रॉडर मार्केट्स भी तेजी में है। यहां से लॉन्ग बनता है या अभी वेट एंड वॉच ही मोड रहेगा? अनम्यूट कीजिए गाबा सर। तो पॉसिबल है कि 18,000 देखेंगे आप। आज का जो अभी भी आप खरीद सकते हैं, स्टॉप लगाइए 17,820 का। स्पॉट की बात कर रहा हूँ। 18,000 अभी पॉसिबल है, आजकल भी पॉसिबल है, जैसे कि मैंने बताया। आई स्टिल मेंटेन दैट। और कोई स्टॉक जिस पर अभी आपकी नजर आई हो, एक स्पाइक आया हो? मुझे मेटल स्पेस अच्छा लगता है, बिल्कुल मैं कहूंगा। मुझे लगता है कि जिंदाल स्टील की हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, वो अब भी मुझे अच्छा लगता है। 588 पर ट्रेड कर रहा है। 600 पॉसिबल है, मेरे ख्याल से उस पर ध्यान देना चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए जिंदाल स्टील। तो जेएसपीएल करीब 3% की तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। डे हाई के आसपास ये फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए अब हम बढ़ते हमारे दूसरे खास मेहमान की तरफ। हमारे साथ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ इतरा डेविस सर मौजूद भी हैं। डेविस सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। नंबर्स पे मैं बातचीत करूंगा डिटेल में, लेकिन उससे पहले आज का सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम जो था वो था एमपीसी का आउटकम, और रफली 25 बेसिस पॉइंट यानी कि 1/4% की बढ़ोतरी होते हुए दिखाई पड़ी है ब्याज दरों में एक बार फिर से। आपका पहला रिएक्शन कितना, मतलब गोइंग फॉरवर्ड, क्या ये पॉज मान लूं या सिचुएशन को देखते हुए 1-2 पॉज और अभी लगेंगे, 1-2 और हाइक अभी एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं? नमस्ते, इट्स गुड टू बी विद सीएनबीसी आवाज। आज का जो 25 बेसिस पॉइंट्स एडजस्टमेंट हो गया, आई थिंक इट वाज एक्सपेक्टेड. Most of the market was expecting this, but I think this is not the end. We may see one more hike, but whether it is in the next one or it may wait for a few more months will have to be seen. But eventually, I think the rates will start declining, perhaps after 6 to 8 months. 6 से 8 महीने बाद
शायद ब्याज दरों में कटौती होती दिखाई पड़े, लेकिन ये बात सही है कि हाँ, इन्फ्लेशन में बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अच्छा डेविस सर, मैं आता हूँ अब नंबर्स के ऊपर, क्योंकि लास्ट क्वार्टर के जो नंबर्स देखने को मिले थे उसमें ग्रॉस एनपीए के अंदर रिडक्शन है, नेट एनपीए के अंदर भी स्लाइटली मोरलेस एनएनपीए जो है वो भी मोरलेस फ्लैटिश साइड पर ही आते हुए दिखाई पड़े हैं, लेकिन रेशियोज जो हैं वो भी जो कमी हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी में जो इंप्रूवमेंट हो रहा है। अभी का सिचुएशन सिनेरियो कैसा है Q4 का? हाउ वाज Q3? Thank you. GNP अभी इस साल में we have come down to lowest level from the beginning of the year. So that trend will continue into fourth quarter. Or our fourth quarter results will be in line with what we have had in the first 2-3 quarters. So overall, this year is going to be a very good year for Ujjivan. We have had 293 crore profit in this third quarter, and the fourth quarter will be almost in line with that as well. ओके सर, AUM ग्रोथ को लेकर क्या सिचुएशन है प्रेजेंटली, और गोइंग फॉरवर्ड क्या इसमें एक्सपेक्टेशन रख के चला जा सकता है, जो रीजनेबल एक्सपेक्टेशन होगी Q4 की या ईयर एंड के ऑनवर्ड्स की? इस साल का AUM growth we are expecting it to be little above 30% when we come to the end of the financial year. That is a good turnaround after last year, and next year financial year 24 में we expect at least to have 20 to 22% growth in AUM going forward. ओके सर, NIMs वाइज पिछले कई क्वार्टर्स के मैं नंबर्स देख रहा हूं और एक अच्छी ग्रोथ वहां पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखूं तो कहां 10% और कहां आप सीधे 20% की रेंज में NIMs पहुंचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो जिस तरह की ट्रेजेक्ट्री ग्रोथ की मेंटेन की है, सस्टेनेबल लेवल से ही है 19% की रेंज में, या मान के चले 14-15% पे सस्टेनेबल रहेंगे मार्जिन्स? And now हमारा NIM is 9.4% this quarter. Total yield is at that 20% level. Okay. But going forward, NIM will be slightly under pressure because of the higher deposit rates that have come in and have been there for the last few months. Yeah. But it will be at the overall level for this year, we expect it to be 9.5 for the full year. ओके सर, 2-3 सवाल और। पहला कि जो कंपनी के राइट ऑफ्स थे वो हायर साइड पे ही देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट 8 क्वार्टर में करीब 1260 करोड़ रुपए के आसपास के राइट ऑफ्स आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? राइट ऑफ्स ये प्रॉब्लम है, दिस इज बिकॉज ऑफ द कोविड कंडीशंस, लेकिन राइट ऑफ के बाद भी we are looking at recovery. We have had in this year so far in 3 quarters we have about 90 crores of recovery from the written off loans. We expect in fourth quarter also some further recovery, so that would be taking that total number to about 120. So although there are write-offs, we are still working with our customers to make the recoveries wherever possible. तो डेविस सर, ये कितना रिस्ट्रक्चर्ड बुक्स जो होंगी वो बैड हो सकती हैं, या फिर जिनको आप रिटर्न ऑफ करके चल रहे हो, ऐसा कोई नंबर, कितना परसेंटेज? No, actually our write-offs have reduced now this year, and going forward we expect that to come down. So overall we are expecting a better credit quality in the fourth quarter as well as into next year. Okay. सर, कुछ स्टेक सेल की बज़ बहुत समय से मार्केट में रहती है, तो ऐसा कोई स्टेक सेल प्लान, किसी सूटर से बातचीत, कोई एक छोटा चंक जो कि बैंक बेच सकता हो? नहीं, अभी हमारा रिवर्स मर्जर चल रहा है, the holding company to be reverse merged into the bank. That is in the final stages. We have received Reserve Bank of India approval. We are waiting for SEBI approval. उसके बाद we will go to NCLT. And then finally, once that is approved, we will look at the next stage. So for the moment, इसमें we are not doing anything on the other front, on any other discussions. Okay. तो ये जो रिवर्स मर्जर का कंप्लीशन है, by when are you expecting कि ये पूरा हो जाना चाहिए? पूरा अगस्त सितंबर में खत्म होना चाहिए। ओके। एक और चीज सर, जो स्ट्रॉन्ग कस्टमर ग्रोथ है, वो मोमेंटम क्योंकि हमने Q3 में भी देखा है, तो ये जो मोमेंटम है ये कैरी फॉरवर्ड करेगा Q4 ऑनवर्ड्स? जरूर, because for example today I am here at the launch of our new app. Okay. It's a voice aided app to assist semi-literate
and illiterate customers. So this is going to be a game changer for us. That will add to our customer base. And like this, we have many more such offerings on the digital front going forward, which will help us to improve our customer base, especially on the deposit side. We are even trying to introduce basic loan aspects which can be done digitally for our customers, especially the semi-literate and literate. So our objective is financial inclusion in the fastest way and in the best possible way, and that is really what we are trying to achieve. अच्छा डेविस सर, ये ऐप के साथ साथ मैं डिजिटल पे ही आने वाला था कि डिजिटल स्पेस को लेकर अभी बैंक किस किस चीज़ों पे थ्रस्ट दे रहा है, अदर देन ये ऐप और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप डिजिटली कामकाज कर रहे हो? Digitally, we are, doing. Obviously, we are trying to make, the video KYC to help customers on board, so that is possible. We are also trying to work with some of the loan products which can be done digitally. So eventually, there will be more offerings which can be done digitally, other than what we are doing right now. ओके, इंटरेस्ट रेट सिनेरियो सर हायर साइड पर है, इसकी बात हमने शुरुआत में की ही थी और वो अभी शायद बना भी रहेगा 2-3 क्वार्टर तक और। तो इस सिचुएशन में एनआईएम्स को प्रोटेक्ट करना कितना चैलेंजिंग रहेगा गोइंग फॉरवर्ड? एनआईएम्स को लेकर नंबर जो होगा वो क्या रीजनेबल नंबर हम मान के चल सकते हैं? अभी निम थर्ड क्वार्टर में 9.4%. Going forward, we hope it will be 9.3 to 9.5 in that range. Because one of the things that we need to keep in mind is that so far we have, on the lending side, we have had only one rate increase in September. We have held back that was a 50 basis points rise. We have held back on increasing loans because we believe that we should support our customers coming back into the economy post-COVID. But we may have to look at that rate increase in the beginning of March, now that the RBI has announced a 0.25% rise. But exactly how much that is, we will have to see. That will help our NIM, but the objective is to maintain a stable position going forward. ओके सर, मैं ब्रेकअप भी देख रहा था जिसमें ग्रुप लोन्स, माइक्रो लोन्स, फाइनेंशियल ग्रुप्स, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, ये तीनों की सीक्वेंशियल बेसिस पे भी आते हुए दिखाई पड़ी और वाई बेसिस पर भी। हालांकि एमएससी स्पेस के अंदर सीक्वेंशियली थोड़ा सा सबड्यूड नंबर जरूर देखने को मिला है। सो एनी कॉज ऑफ कंसर्न या कोई ऐसा इनमें से सेगमेंट जिसके ऊपर आप नजर रखे हुए हो जो टू वॉच हो? COVID के बाद when we came back, the microfinance business took off very fast because that is the business which was able to grow, and that is where we also had a good setup. Now in the MSC space, what we are doing is we are changing our product mix a little bit, and we have also introduced a new app which we are going to put in place, and a loan origination system. इसलिए this third quarter में we had to slow down a little bit, but our emphasis is to grow both housing and micro and small enterprises. These are two growth segments that we are looking at. और अगले साल में we will see that growth picking up, and I think in terms of percentage growth, they may be slightly higher than the micro loans or micro banking. ओके डेविस सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, नंबर्स पे पूरी तरह से क्लैरिटी देने के लिए और अपना टेक हमें बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय हमें देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। एक बार उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्टॉक लेकर आइए, बिल्कुल फ्लैट है 292-93, ये उज्जीवन का है इनफैक्ट ये दाम। आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, उसका स्टॉक लेकर आइए कि वहाँ पर किस तरह का रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो मर्जर प्रोसेस है उसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्टॉक जो है वो करीब 1 से 1.5% ऊपर 30 रुपये के रेंज में भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और आगे बातचीत जारी रखते हैं। अब देख रहे हैं नो योर कंपनी और मार्केट्स में तेजी लगातार बनी हुई है। करीब 1% का उछाल आपको दिखाई पड़ेगा मिड कैप में, करीब 1% का उछाल है ऑलमोस्ट स्मॉल कैप में। निफ्टी हालांकि 17,867 890 के हाईज के बाद 13 अंक नीचे है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप डे हाई पर है। निफ्टी बैंक 26 अंक ऊपर अभी कामकाज कर रहा है, फ्लैटिश टोन पे कामकाज करता है, लेकिन आज बैक फुट पे है निफ्टी बैंक, फ्रंट फुट पे है रिलायंस इंडस्ट्रीज, IT और मेटल। तो आखिरी के करीब अब 1.5 से 2 घंटे या 2-2.5 घंटे में कैसा रहेगा मार्केट्स पे बातचीत करेंगे कमाई का अड्डा में, एक छोटे से ब्रेक के बाद वीरेंद्र के साथ। नमस्कार।
Mongia Steel presents Majboot